संभल में मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। मकान का अवैध छज्जा तोड़ा जा रहा। मंदिर के पीछे बने मकान की जांच। बंद पड़े मंदिर में आज भी पूजा पाठ। दशकों बाद फिर से खुले संभल मंदिर में की गई सुबह की आरती। बेलगाम जिहादी की खुलेआम दबंग गई। सीएम योगी की कुर्बानी की धमकी दे रहा जिहादी। कहा बिस्मिल्लाह का नाम लेंगे, योगी की कुर्बानी करेंगे। ट्रेन में जिहादी की घिनौनी करतूत। हिंदू महिला से की छेड़छाड़। महिला ने जिहादी को सिखाया सबक। जिहादी को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक ऋतिक वर्मा की हत्या। घर में बंधक बनाकर पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या का आरोपी जिहादी अजमत गिरफ्तार। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। जेपी नड्डा ने की चर्चा की शुरुआत। कहा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत प्रजातंत्र की जननी। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा चर्चा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा। चर्चा से संविधान को मजबूती मिलती है। आज लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। बीजेपी ने सांसदों को सदन में रहने के लिए जारी किया व्हिप। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर जयराम रमेश की प्रतिक्रिया। कहा लोकतंत्र को हटाने के लिए यह चलाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने का एक बिगुल है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा हर सांसद को खुले दिल से इस पर विचार करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। सुप्रिया सुले बोली वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा जरूरी। बिल जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा यह देश के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल धन की बचत होगी, इससे जीडीपी भी बढ़ेगी। बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण ने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में होगा, इससे पैसे की बचत होगी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा अगर हर व्यक्ति व्यक्तिगत राय देने लगे वो ठीक बात नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पीएम मोदी करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन। पीएम मोदी की आज जयपुर में बड़ी सभा। राजस्थान को देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी राज्य स्तरीय समारोह में होंगे शामिल। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी आज एमपी को देंगे सौगात। पार्वती काली सिंध और चंबल परियोजना का जयपुर में एमओयू। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बिहार में स्वागत। बोधगया में महाबोधि मंदिर में किए दर्शन। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया श्रीलंका आने का न्योता। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया निमंत्रण। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन। द्रौपदी मुर्मू बोली समर्थन जारी रखेगा भारत। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जारी किया था नोटिस। अयोध्या में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। श्री राम मंदिर ने तेजो महालय को छोड़ा पीछे। 9 महीने में 14 करोड़ 55 लाख पर्यटक पहुंचे अयोध्या। आईएएस संजीव हंस पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से किया जब्त। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे केंद्रित खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया शुभारंभ। दिल्ली के बुवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। राष्ट्रपति का आज से आंध्र तेलंगाना का 5 दिवसीय दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा।
उज्जैन पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अपनी पत्नी के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। एलजी ने सेमातशी को लिखी चिट्ठी, 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करने और विशेष विधानसभा सत्र बुलाने को कहा। आप मुखिया के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा छलावा कर रहे केजरीवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ छात्रों ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। छात्रों ने लगाया आरोप, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का किया इस्तेमाल। अतुल सुसाइड केस में नया खुलासा, निकिता ने जौनपुर में खरीदा था 60 लाख का मकान, 78,885 रुपए मिलता था मासिक वेतन। दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में AQI, राजधानी में ग्राफ फॉल। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, कोहरा बढ़ने की आशंका, अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। केदारनाथ में 8 दिन में 1 फीट बर्फ गिरी, 22 दिसंबर से और बढ़ेगा स्नोफॉल। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में कोल्ड वेव का असर, पचमढ़ी में टेम्परेचर 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी के 17 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, घने कोहरे का अलर्ट और बढ़ेगी ठंड। दिल्ली पुलिस ने दबोचे 2 हथियार तस्कर, टिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान के गैंग की करते थे सप्लाई। डोडा जिले के जंगल में लगी भीषण आग, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, बोले एक मंदिर 4 दशक से बंद था, लेकिन कांग्रेस और सपा ने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सरकार बनाई। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, बोले सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, अगर सदन नहीं चलेगा तो हम मुद्दे कैसे उठाएंगे। शिवपाल बोले विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार है, हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार। विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय ने की संबल और बहराइच पर चर्चा की मांग, बोले पूरे देश में चर्चा का विषय बने दोनों मुद्दे, सदन में भी इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी। प्रियंका बोली आज बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लोकसभा के बाहर बोली प्रियंका वाड्रा, मैंने सदन में 2 मुद्दे उठाए, हम चाहते हैं कि सरकार बांग्लादेश के हालातों पर आवाज उठाए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया। खड़गे का बीजेपी पर तंज, बोले बांग्लादेश में जो गड़बड़ी चल रही है उस पर बीजेपी वालों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और वहां के अल्पसंख्यकों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया है, ये कांग्रेस ने दिया, आरएसएस जनसंघ ने इसका विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है, इसलिए वे जातीय जनगणना के खिलाफ है। मोदी जी को देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का विपक्ष पर हमला, बोले 2004 और 2009 की मनमोहन सरकार ईवीएम ने बनाई, तब ईवीएम बहुत सही थी, लेकिन हारने पर ईवीएम को जिम्मेदार बताते हैं। ममता को इंडी का मुखिया बनाने पर बोले अभिषेक बनर्जी, गठबंधन बैठकर इस पर चर्चा करेगा, वे सबसे वरिष्ठ हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बोले किसी भी पार्टी को छोटा नहीं समझना चाहिए, टीएमसी इंडी गठबंधन में एकमात्र पार्टी है जिसने बीजेपी को भी हराया और कांग्रेस को भी हराया। तेजस्वी यादव के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म, स्वास्थ्य मंत्री बोले बिहार की जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली। बीपीएससी परीक्षा मामले में आयोग का बड़ा खुलासा, नहीं हुआ था पेपर लीक, 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने उपद्रवियों की तस्वीरों को किया साझा, गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का किया गठन।
किसानों के मुद्दे पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, बॉर्डर पर रोका जाना गलत। शुरू में कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मत आइए, उन्होंने बात मान ली, अब उन्हें आने देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, हम कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, पर्यटन स्थलों पर तीव्र गति से काम हो रहा है। हरदोई में जिहादी डॉक्टर लोगों में बांट रही मौत, फरहा खान के अस्पताल में महिला की मौत, पहले भी ऐसी घटना के चलते बंद कराया गया था जिहादी का अस्पताल। रायबरेली में हुआ फूड जिहाद, कट्टरपंथियों के शाकाहारी भोजन में परोसा मांस, ग्राहकों में डीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। संजय राउत का केंद्र सरकार पर आरोप, बोले जो सरकार है वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन 400 पार को ब्रेक लग गया, इसलिए हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए चोरों पर दर्ज है चोरी के 40 केस। एटा में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, खनन में लगे 4 डंपर और 1 पोकलैंड को पकड़ा। चंदौली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध गांजा तस्करी का किया भंडाफोड़, 2 गांजा तस्करों को दबोचा, स्कॉर्पियो गाड़ी से 54 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। बरेली लेखपाल हत्या मामले में 2 अरेस्ट, 4 लाख की फिरौती के लिए किया अगवा, हत्या के बाद नाले में फेंका शव। एटा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने 5 दिन पहले दी थी चेतावनी, समय देने के बावजूद भी व्यापारियों ने नहीं हटाया अतिक्रमण। औरैया पुलिस और स्वॉट टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को किया गिरफ्तार, 6 किलो 700 ग्राम चरस बरामद। फर्रुखाबाद पुलिस ने 2 लुटेरों को 2 बाइक तमंचे सहित किया गिरफ्तार, 12 दिसंबर को लूट की घटना को दिया था अंजाम। बिजनौर नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुखार रोड पर हटाया अतिक्रमण। मथुरा में ढाबे के पीछे खेत में मिला 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। हरदोई में गन्ने के खेत में मिला कंकाल, 6 महीने से लापता था युवक, परिजनों ने कपड़ों से की पहचान। जॉर्जिया के रेस्टोरेंट में गैस से रिसाव, 11 भारतीयों की मौत, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटा, एक ही रूम में सो रहे थे। अमेरिका के स्कूल में छात्र ने की फायरिंग, गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, 6 घायल। सीरिया में तख्ता पलट के बाद पहली बार असद का बयान, कहा मैंने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया, लड़ना चाहता था, मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। असद बोले आतंकियों के हाथ में है सीरिया, सीरिया के बारे में लगातार झूठी खबरें फैलाई गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले मुसीबत में भारत की मदद की, अपनी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, समर्थन करता रहूंगा। फ्रांस के मायोट में 100 साल में सबसे बड़ा तूफान, 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, लोग बोले ये परमाणु बम जैसा। मायोट में आए चक्रवात चीडो ने मचाई भारी तबाही, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, दर्जनों बस्तियां पूरी तरह से बर्बाद। चीडो चक्रवात से मायोट में कई जगहों पर सड़कें टूटी, कई सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया, कहा देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया, वे कट्टरपंथियों के समर्थक। बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव, संविधान से लेकर न्यायपालिका में बदलाव होंगे। स्वच्छ हवा की मांग को लेकर लाहौर की सड़कों पर उतरे सैकड़ों नागरिक, रैली निकालकर किया प्रदर्शन। कनाडा के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने दिया इस्तीफा, ट्रूडो सरकार को लगाई लताड़। जस्टिन ट्रूडो ने डोमिनिक लेब्लांक को कनाडा का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। लेब्लांक ने कहा वो अंतर सरकारी मामलों के मंत्री का पद बरकरार रखेंगे। वानुअतु में 6.3 तीव्रता का भूकंप, घरों की नींव तक हिली, सामान तहस नहस। भूकंप के बाद सुनामी आने का खतरा बढ़ा, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। गाजा युद्ध और
बंधकों की रिहाई के लिए कतर दोहा में एक बार फिर वार्ता की कोशिश। अभी तक दोनों पक्षों को बीच समझौता नहीं हो पाया है। ईरान में गहराया ऊर्जा संकट। देश में सर्दी बढ़ने के बाद हालात और बुरे। बिजली खपत को कम करने के लिए स्कूल, सरकारी दफ्तरों और अन्य व्यवसाय बंद। हर्ष मनी केस में ट्रंप की सजा बरकरार। कोर्ट ने राष्ट्रपति को राहत देने की मांग। कुसर्क में मारे गए रूस के लिए लड़ रहे किम जोंग के 30 फौजी उत्तर कोरिया सैनिकों पर यूक्रेन का बड़ा दावा। 5 स्टार रिजॉर्ट में कॉकटेल पीने से 7 पर्यटकों की हालत बिगड़ी। फिजी सरकार ने शुरू कराई जांच। डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की और पुतिन से अपील। 3 साल बीत गए, अब नरसंहार बंद करें। टिकटॉक की अमेरिका सुप्रीम कोर्ट से गुहार। कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने जो कानून लागू किया उस पर लगाई जाए रोक। जर्मन चांसलर शोल्ज ने संसद में विश्वास मत खोया। फरवरी में समय से पहले चुनाव की संभावना। सेंसेक्स 400 अंक नीचे 81,400 पर कर रहा कारोबार। निफ्टी भी 100 अंक से ज्यादा फिसला। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई। खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने से कम। नवंबर में व्यापार घाटा बढ़कर 3.21 लाख करोड़ रहा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 4.85% कम हुआ। अंबानी और अडानी एलिट सेंटी बिलियनियर क्लब से बाहर। दोनों की नेटवर्थ इस साल $100 बिलियन से नीचे पहुंची। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भारतीयों ने 120.3 करोड़ गंवाए। एनपीसीआई ने इससे बेचने के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 17 से 22 फरवरी तक होगा। पहली बार 34 से ज्यादा कंपनियां शोकेज करेंगी गाड़ियां। एथर ने की रिस्टा की कीमत बढ़ाने की घोषणा। इलेक्ट्रिक स्कूटर अगले महीने से 4 से 6 हजार रुपए महंगा मिलेगा।